ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुद्धस्फुरणरूपस्य दृश्यभावम् अपश्यतः क्व च वैराग्यं क्व त्यागः क्व शमोऽपि शुद्ध स्फुरण रूपस्य शुद्ध स्फुरण रूप मात्र का दृश्य भावम दृश्य रूप जगत को अपश्यतः न देखता हुआ क्व कहाँ विधि विधि क्व कहाँ चा और वैराग्यम वैराग्य क्व कहाँ त्यागः त्याग क्व कहाँ समो अपि शांति भी वह अथवा दृश्य रूप संसार को न देखते हुए अपने शुद्ध स्वरूप की स्फुरणा का ही अनुभव करने वाले हेतु कहाँ किसी कर्म की विधि, कहाँ वैराग, कहाँ त्याग एवं कहाँ शांति, ऐसा महान पुरुष इन सभी से परे होता है। परमात्मा का कोई कारण नहीं, वह सबका कारण है। उसे किसी ने भी नहीं बनाया है, बल्कि वही सबको बनाने वाला है। वही मूलाधार है। विज्ञान जगत में 106 तत्व मानता है। आध्यात्म उससे आगे की बात कहता है कि वह मूल तत्व एक ही है। 106 तत्व भी तत्व नहीं यौगिक ही हैं। उसी एक तत्व को आध्यात्म ने ब्रह्म नाम प्रदान किया है। संपूर्ण सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का विस्तार है। संसार बनाया गया है। इसे बनाने का ना ही कोई कारण है और ना ही कोई उद्देश्य। अज्ञानी मनुष्य ही सृष्टि बनाने का कारण तथा लक्ष्य ढूंढते हैं। संसार उस शक्ति का सहज स्फुरण है जो स्वतः हो रहा है, किसी निश्चित उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। इसी कारण इसे लीला खेल आदि कहा गया है। चिड़ियों का चहचहाना, मोर का नाचना, पक्षी का उड़ना, बच्चे का उछल कूद, फूलों का खिलना, झरने का गिरना, मनुष्य का कामशक्त होना आदि सब कुछ उस चैतन्य का स्फुरण मात्र है। इसके पीछे परमात्मा की ना ही कोई इच्छा है और ना ही कोई उद्देश्य, परंतु अज्ञानियों ने इन सभी का उद्देश्य निश्चित कर दिया। वे कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना इसलिए की है कि तुम मुक्त हो सको, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सको, तुम ज्ञान को प्राप्त हो सको आदि। ये सब मंद बुद्धि के मूर्खतापूर्ण विचार होते हैं। महर्षि कहते हैं कि ऐसी मूर्खतापूर्ण दृष्टि अज्ञानी की ही होती है। इसलिए वह अपने आप को मुक्त करने के हेतु विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाता है। संसार से वैराग ले लेता है, घर परिवार को त्याग कर जंगलों में चला जाता है, घर गृहस्थी धन संपदा का परित्याग कर देता है। वह त्याग करते समय यह सोचता है कि जो वह यहाँ छोड़ रहा है उसे वह सब स्वर्ग में मिल जाएगा। कुछ मनुष्य मृत्यु के समय दान करते हैं जिससे ये वस्तुएं आत्मा के संग संग चलती रहें। कुछ लोग जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वे इन सामग्रियों को अग्रिम अर्थात मृत्यु से पहले ही बेच देते हैं, जिससे मृत्यु के होने पर आगे पहले से ही तैयार मिले। ये सब कुछ मूर्खताएं हैं और कुछ भी नहीं है। परंतु ज्ञानी इन दृश्य भावों को नहीं देखता है। वह इस शुद्ध स्वरूप की स्फुरण रूप आत्मा को ही देखता है, केवल उसी की अनुभूति करता है। ऐसे ज्ञानी हेतु ना ही कोई विधि विशेष बसती है और ना ही उसे त्यागी वैरागी बनने की जरूरत होती है। वह परम शांति स्थिति में रहता है। उसे शांति प्राप्त करने हेतु प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।